नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो हम में से लगभग हर किसी ने बचपन में सुनी होगी। हाथी और चींटी की मशहूर कहानी। लेकिन आज हम इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं सुनेंगे, बल्कि इसका एक गहरा विश्लेषण करेंगे। बिना सस्पेंस खराब किए बस इतना कहूंगा कि ये कहानी हमें बहुत ही शानदार तरीके से बताती है कि हर बार साइज या आकार ही सब कुछ नहीं होता। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इस सिचुएशन की कल्पना कीजिए। क्या होता है जब जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर सबसे छोटे जीव के सामने आ खड़ा हो? एक तरफ कई टन वजनी हाथी जो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकता है, और दूसरी तरफ महज कुछ मिलीग्राम की एक चींटी। जब इन दोनों का आमना सामना होता है तो क्या हमेशा बड़े शरीर वाला ही जीतता है, या प्रकृति के पास हमें हैरान करने के कुछ अपने ही तरीके हैं? ये सवाल हमें कहानी के मुख्य टकराव की तरफ ले जाता है। भाग 1, घमंडी हाथी और नन्ही चींटी। तो आइए सीधा कहानी के सेटअप में चलते हैं और इन किरदारों को थोड़ा करीब से समझते हैं। हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तरह के किरदार हैं। साइड ए में है हाथी। अब ये सिर्फ बड़ा नहीं था, बल्कि इसे अपनी ताकत का बहुत घमंड था। आप कह सकते हैं कि वो जंगल का एक बुली था जो अपनी ताकत दिखाने के लिए दूसरों को डराने का काम करता था। और साइड बी में है हमारी चींटी, एकदम छोटी लेकिन गजब की मेहनती और शांत। वो बस दिन भर अपने काम से काम रखती थी और अपना खाना जुटाती थी। ये तुलना अपने आप में बहुत दिलचस्प है। एक के पास अपार शक्ति है लेकिन कोई दिशा नहीं, और दूसरे के पास शक्ति कम है लेकिन उसका इरादा एकदम पक्का है। अब जरा इस रवैये को देखिए। ये कोई सामान्य चेतावनी नहीं थी, ये सीधा सीधा अहंकार था। जब भी वो बेचारी चींटी अपने काम पर निकलती, हाथी उसे बस इसी तरह ताने मारता। आप सोच सकते हैं कि वो भारी भरकम हाथी अपनी सूंड हिलाते हुए उस नन्ही सी जान को कितना नीचा महसूस कराता होगा। चींटी चुप रहती थी, लेकिन उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो शांत जरूर थी, लेकिन इस अन्याय को महसूस कर रही थी। भाग 2, हाथी की शरारत और अहंकार। चलिए देखते हैं कि ये तनाव आगे कैसे बढ़ता है और कहानी में नया मोड़ कहाँ से आता है। बात सिर्फ तानों तक नहीं रुकी। इमेजिन कीजिए, एक दिन चींटी ने दिन भर की कड़ी मेहनत से अपना खाना इकट्ठा किया था और वो अपने रास्ते जा रही थी। तभी हाथी ने जानबूझकर अपनी सूंड में ढेर सारा गंदा पानी भरा और उस पर जोर से छिड़क दिया। चींटी पूरी तरह भीग गई और उसका सारा खाना मिट्टी में मिल गया। ये कोई छोटी मोटी शरारत नहीं थी, ये किसी की दिन भर की मेहनत को एक सेकंड में बर्बाद कर देने वाला एक बहुत ही क्रूर काम था। ये उस हाथी के अहंकार की चरम सीमा थी। अब यहाँ चींटी का रिएक्शन देखिए। अपना सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी उसने अपना आपा नहीं खोया। उसने कोई अपशब्द नहीं कहा, बल्कि उसने बहुत ही हिम्मत और तमीज के साथ उस विशाल हाथी की आंखों में देखकर विरोध किया। उसने उसे हाथी भाई कहा और साफ शब्दों में बता दिया कि उसका बर्ताव गलत है। ये हमें बहुत बड़ी बात सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है, चाहे सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। लेकिन सत्ता और ताकत के नशे में चूर लोगों को अक्सर तमीज की भाषा समझ नहीं आती। हाथी ने चींटी की सही बात सुनने के बजाय जोर से ठहाका लगाया और सीधा जान से मारने की धमकी दे डाली। चुप रह छोटी, वरना मैं तुझे अभी कुचल दूंगा। उसे अपनी गलती का रत्ती भर भी पछतावा नहीं था, और बस यही वो पल था जिसने चींटी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलने वाला। भाग 3, चींटी का कठोर सबक। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां चींटी पलटवार करने का फैसला करती है। तो चींटी ने क्या किया? उसने कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी, उसने एक कमाल की रणनीति बनाई। पहला कदम, उसने हाथी के गहरी नींद में सोने का इंतजार किया, क्योंकि सोते समय वो सारी ताकत बेकार थी। दूसरा कदम, चींटी चुपके से हाथी की उसी लंबी संवेदनशील सूंड के अंदर घुस गई जिस पर उसे इतना घमंड था। तीसरा कदम, अंदर जाकर चींटी ने अपने छोटे लेकिन तीखे दांतों से उसे लगातार काटना शुरू कर दिया। और चौथा कदम, वो विशाल हाथी दर्द से तड़प उठा। ये एक मास्टर स्ट्रोक था, जहां चींटी ने अपने छोटे आकार को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। जरा इस दृश्य को महसूस कीजिए। जो हाथी कल तक पूरे जंगल को डरा रहा था, आज वहीं खुद असहाय होकर जमीन पर लौट रहा था। वो अपनी सूंड को जोर जोर से पटक रहा था, लेकिन दर्द कम नहीं हो रहा था। उसकी सारी ताकत, उसका वो पहाड़ जैसा शरीर उसे एक नन्ही सी चींटी के काटने से नहीं बचा पा रहा था। उसका सारा घमंड एक ही झटके में चकनाचूर हो चुका था।
और ये हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि असली न्याय कैसा दिखता है। जब हाथी ने पूरी तरह हार मान ली, तब चींटी बाहर निकली। उसने हाथी को और नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने बस एक रियलिटी चेक दिया। उसने पूछा, हाथी भाई, अब पता चला कि जब दूसरों को परेशान किया जाता है तो उन्हें कैसा महसूस होता है। ये सिर्फ बदला नहीं था, चींटी ने हाथी को ठीक उसी दर्द और बेबसी का एहसास कराया जो वो रोज दूसरों को कराता था। भाग 4, कहानी की मुख्य सीख। तो इस घटना का हाथी के व्यवहार पर क्या असर हुआ और हम इससे क्या सीख सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे अच्छी बात यह हुई कि इस घटना ने हाथी को अंदर तक बदल दिया। उससे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने अपना सारा अहंकार किनारे रख दिया, उस नन्ही चींटी से माफी मांगी जिसे वो कल तक कुचलना चाहता था, और ये पक्का वादा किया कि वो भविष्य में कभी किसी छोटे जानवर को परेशान नहीं करेगा। ये हृदय परिवर्तन इस बात का सबूत है कि कभी-कभी जिंदगी के सबसे कड़े सबक ही इंसान के अंदर सबसे गहरे सुधार लाते हैं। तो असली मुद्दा क्या है जो हमें याद रखना चाहिए? पहला, अपनी ताकत और शक्ति पर कभी घमंड मत कीजिए, क्योंकि यह हमेशा रहने वाली नहीं है। दूसरा, कभी किसी को उसके आकार या स्थिति के आधार पर कम मत आंकिए। और तीसरा, इस दुनिया में हर एक प्राणी की अपनी एक खास अहमियत है। प्रकृति ने किसी को भी बिना किसी वजह के नहीं बनाया है। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। हमने देखा कि कैसे पहाड़ जैसा शरीर भी एक छोटे से संकल्प के आगे घुटने टेक देता है। तो क्या सच्ची ताकत हमारे शरीर और बाहरी संसाधनों में होती है, या फिर हमारे कैरेक्टर और हमारे दृढ़ संकल्प में? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।